क्लास 7 शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट्स के जो डिस्कस कर रहे थे टॉपिक एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर। तो हम लोग ने डिस्कस किया था कि फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर्स में कि लैटिट्यूड्स कितने इंपॉर्टेंस होते हैं, लैटिट्यूड्स किस तरह से लैटिट्यूड्स के अकॉर्डिंग वी कैन डिफाइन कि कितने कौन कौन से लैटिट्यूड्स में जो रिसीव होती है हीट रिसीव होती है, इंसुलेशन जो होती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया था टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन एंड फ्रेजिड जोन। फिर उसके बाद हम लोग ने डिस्कस किया था ऑल्टीट्यूड्स, हाइट के अकॉर्डिंग कि जितने ज़्यादा अगर हम लोग हाइट इंक्रीज होती है तो टेम्परेचर डिक्रीज होती है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम द सी डिस्कस किया था जिसमें हम लोग ने डिस्टेंस फ्रॉम द सी, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज को डिस्कस किया। आज उसी से आगे बढ़ते टॉपिक, उसी टॉपिक को लेते ही, क्योंकि वो जो टॉपिक था कि फैक्टर कंट्रोलिंग टेम्परेचर, उसका ये नेक्स्ट था कि जो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है एक और है वो फैक्टर विंड। विंड भी जो है कंट्रोल करती है टेम्परेचर्स को। तो विंड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। विंड भी अच्छा खासा इम्पैक्ट उनका प्रभाव होता है। कोई भी प्लेसेस हो तो विंड वार्म अगर है तो वार्म एयर उस एरिया को, वो टेम्परेचर को क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी। कोल्ड एयर होगा तो डिक्रीज हो जाएगा। तो द वार्म विंड रेजेस द टेम्परेचर, जैसे द वार्म विंड होगा वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी, एंड वे द कोल्ड विंड होगा तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर देगी, टेम्परेचर लोअर हो जाएगा। तो इसी तरह से विंड इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर। विंड के बाद नेक्स्ट आता है ओशन करेंट्स। ओशंस करेंट्स, व्हेन ओशंस करेंट्स मीन्स जो ओशंस हैं, ठीक है, तो हमारे जैसे इंडियन ओशंस नीचे हमारे देखो यहाँ पे अरेबियन सी है, अरेबियंस है, ये इंडियन ओशंस है, और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना। तो बे ऑफ बंगाल, तो ये जो कंटिन्यू ये 3 साइड्स वाटर है हमारे पेनिनसुला इंडिया के जो है, दैट वाज द साउथर्न पोर्शन ऑफ इंडिया। ये एरिया जो है बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट किससे, यहाँ पे क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा अच्छा कूल क्लाइमेट होता है, द एरिया नियर द कोस्टल एरिया। तो जो कोस्टल एरिया के पास जितने सारे हैं, तो ये किसके कारण, सी के कारण होता है। तो हमने डिस्कस किया था लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। वैसा ही इफेक्ट होता है जब ये ओशंस में अलग अलग 3 ओशंस है, तो और भी इंडियन ओशन है, पैसिफिक ओशन है, तो वहाँ पर भी जो वार्म एयर होता है, जो गर्म करंट होती है, जो एयर अबव द ओशंस, ठीक है, तो वार्म एयर है, तो ये वार्म एयर करंट जो होती है इंक्रीजेज द टेम्परेचर। अगर वार्म होगा, पानी गर्म हो जाएगा तो उसका ऊपर वाला एयर भी गर्म हो जाएगा। तो इसी तरह से वार्म करंट क्या करेगा, जब पानी गर्म होती है तो वार्म ओशंस करंट इंक्रीज टेम्परेचर, और कोल्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज द टेम्परेचर, सेम एज जैसे हमने डिस्कस किया था। और अफेक्ट पड़ता है कोस्टल एरिया ज़्यादा, अगर आसपास कोई कंट्री है कोस्टल एरिया तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट उस एरिया को पड़ता है, ठीक है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट आता है अदर फैक्टर्स भी है जो इम्पोर्टेंट है, जो टेम्परेचर्स को अफेक्ट करती है। सबसे पहले तो हो गया स्लोप्स ऑफ लैंड की, जो स्लोप्स है लैंड का कैसा है, हाई है, लो है, डेजर्ट एरिया है, माउंटेन्स एरिया है। फिर रिलीफ फीचर्स कैसी है, क्लाउड है, सॉइल है, वेजिटेशन है, ईच एंड एवरीथिंग, ये सभी ये अदर फैक्टर्स है। मतलब ये जितना हमने डिस्कस किया था आगे, लैटिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, विंड एंड ओशंस करंट, दैट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। Apart from them, these are also other reasons to influence the temperature. कोई भी टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस करने ये अलग से रीजंस है। अब हम लोग मूव करते हैं कि जो मेजरमेंट होती है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, जो इंस्ट्रूमेंट होती है उसे क्या कहते हैं, तो द टेम्परेचर ऑफ एयर। तो जो एयर को टेम्परेचर उसकी कितना है, उसकी टेम्परेचर कितनी ज़्यादा है, तो उसको क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ऑफ एयर, तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। सो द टेम्परेचर ऑफ एयर इज मेजर्ड इन डिग्री। तो किस में मेजर किया जाता है, उसे डिग्री में मेजर किया जाता है कि कितनी सारी डिग्रीज है, तो उसे डिग्रीज में मेजर किया जा रहा है, थर्मोमीटर एंड डिग्री। सो द स्केल यूज टू मेजर टेम्परेचर आर फ़ारेनहाइट्स। तो जो स्केल यूज करते हैं तो फ़ारेनहाइट्स भी है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड सेल्सियस जो होती है सी लगाया जाता है, तो फ़ारेनहाइट्स में भी होते हैं या फिर सेल्सियस स्केल्स में भी किया जाता है। सो स्केल्स दे आर 2 स्केल्स जो मेजर किया जाता है, मेनली फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स। तो फ़ारेनहाइट में 0F लगाया जाएगा, 0 फ़ारेनहाइट या फिर 0 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से इसे कहा जा रहा है।
इन इंडिया मोस्टली द सेल्सियस स्केल इज यूज, क्योंकि इंडिया में मेनली फ़ारेनहाइट को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, इंडिया में सेल्सियस डिग्री दैट वाज द सेल्सियस स्केल्स को यूज़ किया जाता है। ऑन दिस स्केल द बॉइलिंग वाटर, तो सेल्सियस स्केल के अंदर जो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर है वो हमारा यहाँ पे 100 डिग्री है, एंड फ्रीजिंग है वो 0 डिग्री है। वहीं पर ही फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर जो वाटर बॉइल्ड होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है, और जो फ्रीजर पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट, वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो ये फ़ारेनहाइट की स्केल है, और हम लोग इंडिया में इसे फॉलो नहीं करते, हम लोग फॉलो करते किसे, सेल्सियस स्केल को, जहाँ पे बॉइलिंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड है एंड फ्रीजिंग जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर्मूला है कि अगर हम चाहें तो फ़ारेनहाइट्स को, अगर हम चाहें, अगर कोई सेल्सियस को या फ़ारेनहाइट को किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड टू फ़ारेनहाइट स्केल में बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला C/5 दैट वाज इक्वल्स टू F मीन्स फ़ारेनहाइट -32 डिवाइडेड बाय 9। तो ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी अगर सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट पता चल जाएगा, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस पता चल जाएगा। एनी वन अगर कोई एक पता है आपको तो दूसरा इजीली आपको मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह से ये फॉर्मूला है। अब आता है नेक्स्ट जो हमारा है इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स अभी हमारा दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया, किसका, एलिमेंट्स ऑफ क्लाइमेट का। तो हमने डिस्कस किया ना एलिमेंट्स ऑफ वेदर इन क्लाइमेट्स में, तो क्लाइमेट्स के बहुत सारे फैक्टर्स थे, तो हमने सबसे पहला फैक्टर्स कंप्लीट किया, दैट वाज द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में जो हमने डिस्कस किया एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब हम नेक्स्ट मूव करें एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स, किसे कहेंगे, तो एयर हैज़ वेट, एयर जो है उसमें वेट होता है। अब एग्जाम्पल एयर हैज़ वेट कैसे प्रूव करेंगे, तो अगर आप बैलून में, अगर आप उसमें जस्ट जब ब्लो करते, एयर ब्लो करते उसके अंदर बैलून में, बैलून को, उसके बाद देखना उस बैलून को आप छोड़ो तो उस तरह से राइज होता है, इसका मतलब वो कुछ राइज होता है कुछ, तो इस तरह से उसमें वेट होता है अगर आप मेजर करेंगे। तो एयर हैज़ वेट, इसमें एक और चीज़ है विच एक्सर्ट प्रेशर्स, क्योंकि अगर वेट है तो प्रेशर करेगा ही ऑन एवरीथिंग ऑन द अर्थ सरफेस। तो वो तो एक सिंपल से एग्जाम्पल था बैलून वाला। तो एयर जो है वेट है तो प्रेशर करेगा, और प्रेशर कहाँ करेगा, हर चीज़ों में, एवरीवेयर, तो ऑन द अर्थ सरफेस। तो दैट इज कॉल्ड, और दिस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसी को कहा जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ कॉलम ऑफ एयर ड्यू टू इट्स वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये इसे डिफाइन इस तरह से भी कर सकते हैं कि एज द फोर्स, जो फोर्स है, जो प्रेशर है, जो एक्सर्ट करता है, तो वॉल्यूम ऑफ एयर, कॉलम ऑफ एलिम द वॉल्यूम ऑफ एयर जो भी है, क्यों हो रहा है उसमें, क्योंकि उसका वेट होता है, वो वजन हो गया, भारी हो गया, और जिसके लिए वो सरफेस, जो भी सरफेस पे है वो उसके ऊपर प्रेशराइज करता है। तो इसी तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं। ना उसके बाद आता है एटमॉस्फेयर प्रेशर, जो है हम इसे मेजर कैसे करेंगे कि कितना ज़्यादा प्रेशर है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो कितना है। तो इसे इंस्ट्रूमेंट जो है, जिस इंस्ट्रूमेंट से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता है उसे कहा जाता है बैरोमीटर। तो जैसे हमने अभी टेम्परेचर का मेजरमेंट किया था, टेम्परेचर को इंस्ट्रूमेंट क्या था, थर्मोमीटर। तो वैसे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर मेजर करते तो इंस्ट्रूमेंट है बैरोमीटर। द यूनिट इज इन विच एयर प्रेशर इज मेजर्ड इज कॉल्ड मिलीबार। तो जो स्केल यूज किया जाता है उसके अंदर, तो जो यूनिट्स है, किसी में स्केल होता है, किसी में यूनिट्स होता है, तो इसमें से जो यूनिट होती है प्रेशर करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए एयर प्रेशर को, उसे मिलीबार के नाम से कहा जाता है। अब नेक्स्ट है कि ये जो फैक्टर्स, कितने सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के ऊपर, प्रभाव करते हैं, कितना सारा फैक्टर्स है और कौन कौन सा फैक्टर है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम एवरीवेयर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर सारे एरिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर या पूरे अर्थ के अंदर एक इक्वल नहीं होता। कहीं पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो डिपेंड करता है किस पे, हीट पे भी होता है। तो इट्स वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि हर एरिया का अलग अलग होता है। सो दे आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स। तो यहाँ पर भी वैसे आ जाएगा, ऑल्टीट्यूड आ जाएगा। तो ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट हो गया, फिर टेम्परेचर हो गया, एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, कि पानी के अंदर जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर कितना ज़्यादा है। तो ये इम्पॉर्टेंट है फैक्टर जो अफेक्ट करता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स के ऊपर। तो सबसे पहला है ऑल्टीट्यूड। तो ऑल्टीट्यूड्स में अगर हम आगे मूव करते हैं कि ऑल्टीट्यूड क्या है, वापस हाइट है ना। जैसे अगर कोई माउंटेन्स पे अगर हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या था कि जैसे हम इंक्रीज करती, हाइट इंक्रीज करती है, हाइट इंक्रीज होती है छो हाइट, तो क्या डिक्रीज होता है, टेम्परेचर, टी फॉर टेम्परेचर डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज का एरो नीचे आ रहा है ना। तो इसी तरह से एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल एंड डिक्रीजेस विथ हाइट। तो सबसे ज़्यादा एयर प्रेशर कहाँ होती है, कहाँ गया, सी लेवल के पास, मतलब कि जहाँ पे सी है, ठीक है, क्योंकि सी लेवल द लोएस्ट लेवल होता है। फिर जैसे जैसे, क्योंकि सी जब लोएस्ट है, क्योंकि हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं माउंटेन को, अगर हम लोग हाइट नापते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या बोलते हैं, जस्ट अबव द सी लेवल। तो ये सी लेवल जो है सबसे लोएस्ट होता है, सबसे निचला स्तर होता है अर्थ में। तो इसी तरह से सी के ऊपर जैसे जैसे लैंड बढ़ती है, लैंड के प्लेन आ गया, फिर माउंटेन्स बढ़ जाएंगे, कहीं पे प्लेटोज आ जाएंगे, इस तरह से। तो ये हाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे जो थी ये हाइट धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इसी तरह से ये देखो यहाँ से हाइट बढ़ने लगी है ना। तो ये सी में जो क्या हुआ कि सबसे लोएस्ट एरिया था, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ होगा, इसी एरिया में होगा। और जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी एयर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही चीज़ है यहाँ पर, एयर प्रेशर इज द हाईएस्ट एट द सी लेवल, सबसे ज़्यादा सी लेवल पे होती है और डिक्रीज होती है जैसे जैसे हाइट बढ़ती है। द डेंसर एयर इज हैवी, जो डेंस होती है, बहुत ज़्यादा घना होता है एयर, वो बहुत हैवी हो जाता है और एग्जर्ट ग्रेट प्रेशर्स, तो वो ज़्यादा प्रेशराइज करता है। तो डेंसर एयर कौन सा होता है, डेंसर एयर दैट वाज द वार्म एयर। तो इसी तरह से कि डेंसर एयर, जैसे मैंने कहा था वार्म एयर, दैट वाज रॉन्ग, सॉरी, डेंसर एयर मीन्स कोल्ड एयर, ठीक है। तो डेंसर एयर मतलब जो ठंडी होती है, कूल एयर होती है, ठंडी हवा, वो बहुत ज़्यादा डेंस होती है और हेवी होती है। तो अगर वो हेवी है तो क्या करती है, एक्सर्ट ग्रेटर प्रेशर्स, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती है, दबाव बनाती है। और लाइटर एयर मीन्स वार्म एयर, जो गर्म हो जाती है। लाइटर एयर जो होती है मतलब गर्म हवा, तो गर्म हवा क्या होती है, वो राइज अप, क्योंकि वो गर्म हवा जो है वो एक्सपैंड होता है, गर्म होते ही वो क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, उसकी वॉल्यूम बढ़ जाती है, एक्सपैंड होता है। उसके बाद जब वो एक्सपैंड हो जाता है तो वो लाइट हो जाता है, फिर वो राइज ऊपर, फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ता है। तो इसी तरह से वो जब हल्का हो गया, लाइट हो गया, तो उसकी जो डेंसिटी वो कम हो गई, तो वो प्रेशर क्या करेगा, लेस प्रेशर क्रिएट करेगा। तो इसी तरह से उसका प्रेशर भी लेस होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन करता है, डेंस एयर। तो इसी तरह से ऑल्टीट्यूड इंपॉर्टेंट हो गया। फिर टेम्परेचर आता है, तो टेम्परेचर विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज होती है, एयर एक्सपैंड, तो टेम्परेचर मतलब इंक्रीज हुआ, गर्मी बढ़ गई, तो गर्मी बढ़ गई मतलब एयर क्या होगा, वो वार्म एयर हो जाएगा, तो एयर एक्सपैंड हो जाएगा। गर्म हवा मतलब यहाँ पे एयर एक्सपैंड, तो कौन सा, वार्म एयर मतलब एयर गर्म हो गई, एरिया जो है गर्म हो गई, एरिया पूरा, लैंड गर्म हो गया तो लैंड के ऊपर एयर भी गर्म हो गया, तो वो एक्सपैंड कर रहा, वार्म एयर हो गया। एंड वो फिर क्या बन जाएगा, वार्म एयर मतलब वो एक्सपैंड किया तो लाइट हो गया, लाइट हो गया तो मतलब इजीली वो क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा इजीली, एंड सब्सिक्वेंटली लेस डेंस, क्योंकि फिर वो डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, लेस डेंस हो जाएगा वो। फिर लाइट एयर एक्सर्ट लेस प्रेशर, तो लाइट एयर मतलब वो हल्का है, वार्म एयर जब उसमें लाइट वो हल्का हो गया, एक्सपैंड हो गया, राइज हो गया, तो प्रेशर भी उसकी कम होगी। वहीं पर एक कोल्ड एयर जो होता है, ठंडा एयर जो है वो क्या हो गया, डेंस है और हेवियर है, तो इसी तरह से इसका प्रेशर ज़्यादा होगा। तो जो अभी हमने डिस्कस किया था वही चीज़ यहाँ पे टेम्परेचर्स में बताया ऑल्टीट्यूड के साथ। अब नेक्स्ट आता है वाटर वेपर। वाटर वेपर ये भी इंपॉर्टेंट है कि एयर विच हैज़ वाटर वेपर, तो एयर में मोस्टली एयर वाटर ड्रॉप्सलेट्स होते ही हैं, तो किसी में कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम होती है। तो एयर विच हैज़ वाटर वेपर, तो जिस एयर में वाटर वेपर है और इज लाइटर देन द एयर, और वो लाइट है, एयर से भी लाइटर है। विच हैज़ लिटिल और नो वाटर वेपर, इसका मतलब उसमें पानी हवा से भी कम है, लाइट उसकी वेट कम है, तो कहीं उसकी जो है वाटर जो है बहुत कम होगा या फिर ना के बराबर होगा, तो इसलिए विच हैज़ नो और लिटिल वाटर।
Therefore moist air exert less pressure than dry air. तो इसका मतलब कि जो moist air है तो water vapor क्या हो गया, वो exert less pressure. तो वो moist air होती है, जो नमी है पानी उसमें प्रेशर कम होती है देन द ड्राई एयर. सूखी हवा में मतलब ज़्यादा प्रेशर होती है देन मॉइस्ट एयर में. तो ये भी हो गया इंपॉर्टेंट. तो इसी तरह से टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये भी एग्जर्ट कर रहा है वाटर वेपर. फिर नेक्स्ट आता है प्रेशर बेल्ट. तो नेक्स्ट है हमारा प्रेशर बेल्ट. प्रेशर बेल्ट क्या है, तो जो हमने डिस्कस किया था अभी कि जो प्रेशर बेल्ट है सबसे ज़्यादा प्रेशर कहाँ पे क्रिएट होती है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. जो ज़्यादा जिसमें एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर है तो उसी तरह से वो प्रेशराइज क्रिएट करेगा. तो उसी के बेस पे प्रेशर बेल्ट बनाया गया. तो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नॉट द सेम ऑल ओवर द ग्लोब. पूरे ग्लोब में, पूरे अर्थ में पूरा एक जैसा प्रेशर क्रिएट नहीं होता है. तो ये अलग अलग जगह में अलग अलग होती है. तो ऑन दैट डिपेंडेंसी, उसके बेस पे ही ये डायग्राम बनाया गया है. तो अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम्स के थ्रू फिर वापस डिस्कस करेंगे. सो ऑफ अ प्लेस इट इज जनरली और ग्रेटली मॉडिफाइड बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ. क्योंकि जिस तरह से अर्थ रोटेट करता है, सन की जो उनकी रे मिलती है, तो सन रेज मिल रही है जिस तरह से, तो अर्थ के ऊपर, तो अर्थ रोटेट होती है, रोटेशन होती है, जिस तरह से मूव होता है. तो डे पोर्शन जो है, डे वाला पोर्शंस, फिर वापस नाइट वाला पोर्शंस, तो ये हो गया. तो ये वापस, तो इस रोटेशंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको लाइट मिल रही है. तो ये डे हो गया, ये वाला नाइट हो गया. क्वेश्चन मार्क्स लगा दिए, तो नाइट मान लो एन लिख दिया, नाइट हो गई. तो इसी तरह से ये डिपेंड करती है. और उसके अकॉर्डिंग स्लैंट ऑफ द, वो भी इंक्लाइनेशंस भी इंपॉर्टेंट थे, हमने डिस्कस किया था आगे. तो ये सारे अकॉर्डिंग उसके कारण जो प्रेशर बेल्ट उसे डिवाइड किया गया 4 मेजर बेल्ट में. तो सबसे पहला जो है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, जो कहाँ से कहाँ है, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. तो ये हो गया इक्वेटोरियल प्रेशर बेल्ट. तो सबसे ज़्यादा हीट इस एरिया में मिलता है. फिर नेक्स्ट आता है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. मतलब इसमें प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं है बेल्ट. तो कौन सा, 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ टू 35 डिग्री साउथ. फिर नेक्स्ट आता है थर्ड वन, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. तो ये सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट हो गया 60 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ. फिर 60 टू 65 साउथ हो गया. फिर नेक्स्ट आता है सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, वो 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ. अब ये डायग्राम यहाँ देखते हैं हम लोग, ये रहा. अब ये जो है हमारा डायग्राम, तो ये डिपेंड किससे, मान लो यहाँ पे सन अगर बनाते हैं हम यहाँ पे, तो ये सबसे ज़्यादा हीट किसको मिल रही है, इस एरिया को मिलेगा. जैसे हमने देखा था हम लोगों ने, तो ये जो एरिया था, तो सबसे ज़्यादा ये हो गया इक्वेटोरियल 0 डिग्री. तो वो क्या था, 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. तो ये वाला हो गया इक्वेटोरियल, ये हो गया लो प्रेशर एरिया. तो ये कौन सा हो गया, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट हो गया. फिर उसके बाद नेक्स्ट आया, हमने डिस्कस किया, नेक्स्ट में था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट. तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट ये वाला आ गया. सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ से 35 डिग्री नॉर्थ साउथ. इस तरह से ये वाला एरिया आ गया, ये भी आ गया साउथ वाला, ये वाला एरिया आ गया. तो ये सेकंड हो गया. फिर थर्ड था सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट ये वाला आ गया, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट. तो ये हो गया हमारा थर्ड लेयर. फिर ये हो गया लास्ट वाला, दैट वाज द पोलर हाई प्रेशर बेल्ट. तो यहाँ पे देखो कहीं क्या बताया गया कंटिन्यूसली कि कहीं लो प्रेशर है तो कहीं हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है फिर हाई प्रेशर है. तो इसी तरह से लो प्रेशर का मतलब हो गया कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हीट है, गर्म है. तो गर्म होने से क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्मी है तो एयर क्या हो जाता है, एयर क्या हो गया, एक्सपैंड हो गया. एक्सपैंड होने के बाद क्या हो गया, वो लाइट हो गया. लाइट होने के बाद वो राइज हो गया, ऊपर चले गया, ऊपर रेज हो गया. तो इसी तरह से ये इसका प्रेशर लो है, एक्सर्ट करेगा, प्रेशर लो करेगा. यहाँ पे तो प्रेशर कैसा रहेगा, उसका लो रहेगा. ठीक है. तो वहीं पर ही नेक्स्ट में अगर हम मूव करते हैं, ये वाला हाई प्रेशर है, तो यहाँ पे जो इतना ज़्यादा हीट नहीं मिला है, तो ये जो ब्लैक एरिया दिख रहा है इतना ज़्यादा हीट यहाँ नहीं मिला है. तो ये मतलब यहाँ पे एयर क्या है, वो
कोल्ड एयर है, तो कोल्ड एयर मतलब डेंस ज़्यादा है, डेंस ज़्यादा है, हेवी है, तो इसका प्रेशर ज़्यादा रहेगा, तो इसीलिए ये क्या हो गया, हाई प्रेशर हो गया, तो ये हाई प्रेशर बन गया। वहीं पर ही वापस मूव करते हैं तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तो मतलब यहाँ पे जो हीट मिल रही थी जिसके कारण ये एरिया गर्म हो गया है। तो गर्म ये क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, क्योंकि अर्थ जब रोटेट होता है तो ये पोर्शन जब ऐसे रोटेट हुआ तो इस पोर्शन को जब रिसीव मिली हीट, तो इस पोर्शन ने जब हीट रिसीव किया तो इसको तो ये एरिया गर्म हो गया, तो एयर क्या हो गया, ये वाला वापस एयर वार्म हो गया, गर्म हो गया, तो वार्म एयर क्या हो जाता है, वापस एक्सपैंड होता है, राइज होता है और लाइट हो जाता है। तो लाइट होने के बाद मतलब इसका प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम करेगा, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर बेल्ट। तो इसी तरह से ये एक फिनोमिना है जिसके कारण ये प्रेशर बेल्ट जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है ग्लोब में। ठीक है, तो ये हमारा है। आज हम लोग जो है मेनली इतना ही करेंगे, नहीं तो आप जो है फिर कंफ्यूज हो जाओगे, तो हम लोग आज इतना ही डिस्कस करेंगे। सो these pressure belts are not permanent. They keep shifting northward or southward with the movement of the sun by 10 degree. तो ये जो है मूवमेंट है, जो है जो भी हमने डिस्कस किया था, जो बेल्ट है ये जो डिग्री थी 30 डिग्री 35 डिग्री, ये डिग्री में चेंजेस आता है, ये फिक्स नहीं है कि जो जीरो डिग्री से 5 डिग्री था, 30 से 35 डिग्री था, 60 से 65 डिग्री था, ये डिग्रीज में चेंजेस आता है, क्योंकि अर्थ जो रोटेट नहीं करता, मूवमेंट किसकी होती है, सन तो फिक्स है, लेकिन मूवमेंट रोटेशन किसका होता है, रोटेशन अर्थ का होता है। तो बिकॉज ऑफ दैट रोटेशंस में जो मूवमेंट होती है उसमें 10 डिग्री में चेंजेस आती रहती है, तो वो शिफ्टिंग होती है टूवर्ड, कभी नॉर्थ की तरफ मूव होता है तो कभी साउथ की तरफ मूव होता है, 10 डिग्रीज में चेंजेस आती रहती है। ठीक है, तो होप ये आपको समझ में आया है, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में विंड डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।